एष सुरासुरमणुसिन् वन्दितं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। तो यहाँ चर्चा चली थी कि धर्म कौन है, कि जो आगम में कुशल हैं, जिनकी मोह दृष्टि नष्ट हो गई है, जो वीतराग चारित्र में आरूढ़ हैं, ऐसे महात्मा श्रवण वही धर्म है। अब इसके बाद श्लोक द्वारा ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार की पूर्णाहुति की जाती है। पेज नंबर निकाल लीजिए 160। ऊपर छंद लिखा है, पढ़ेंगे उसको। आत्मा धर्मः स्वयमिति भवन् प्राप्य शुद्धोपयोगं नित्यानंद प्रसर सरसे ज्ञान तत्वे निलीय प्राप्स्यतुच्चैर्विचलतया निष्प्रकम्प प्रकाशां सूरज्योतिः सहज विलसत् रत्नद्वीपस्य लक्ष्मीम्। क्या कह रहे हैं, नीचे देखिए अर्थ। इस प्रकार शुद्धोपयोग को प्राप्त करके आत्मा स्वयं धर्म होता हुआ, क्या कह रहे हैं, शुद्धोपयोग को प्राप्त करके स्वयं धर्म हो गया, अर्थात स्वयं धर्म रूप परिणमित हुआ। नित्य आनंद के प्रसार से सरस ऐसे ज्ञान तत्व में लीन होकर अत्यंत अविचलता के कारण दैदीप्यमान ज्योतिमय और सहज रूप से विलसित रत्न दीपक की निष्कंप प्रकाश में शोभा को पाता है। देखो, जो आपका सामान्य दीपक होता है वो कम बढ़ती होता रहता है, लेकिन जो रत्नदीप का प्रकाश है वो घटता बढ़ता नहीं है। माने कह रहे हैं शुद्धोपयोग की प्राप्ति होने पर ये आत्मा ऐसा स्वयमेव धर्म रूप हो गया, वीतराग भाव रूप हो गया कि वो अपने अनंत आनंद सुख के प्रसार से अपने उस ज्ञान तत्व में लीन हो गया। अब उसकी सारी चंचलता मिट गई। तो जैसे रत्नदीप की निष्कंप प्रकाश में शोभा होती है, उसी प्रकार इस अपने स्वरूप में लीन ऐसे आत्मा की शोभा है। रत्न दीपक की भांति स्वभाव से ही निष्कंपतया अत्यंत प्रकाशित होता है, जानता रहता है। तो ये अंतिम श्लोक था आपका ज्ञान तत्व प्रज्ञापन का। अब जो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन प्रारंभ होने वाला है और ज्ञान तत्व प्रज्ञापन समाप्त हुआ, तो उसके बीच का संधि का एक कलश है। माने अब जो नया विषय प्रारंभ होगा, देखो ऐसा है, वैसे तो शुद्धोपयोग, यहाँ जो चर्चा चल रही है, जिस शुद्धोपयोग के फल में केवल ज्ञान होता है, वो शुद्धोपयोग 12वें गुण स्थान वाला लगाना, ठीक है ना, क्योंकि पूर्ण शुद्धता तो वहीं हुई, लेकिन उपचार से 7वें गुण स्थान में शुद्धोपयोग कहते हैं। उपचार का मतलब वो असद्भूत वाला नहीं। उपचार किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप उतनी शुद्धता प्रकट हुई, सिर्फ 1 कषाय चौकड़ी बची है, इसलिए वहाँ भी कह देते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो शुद्धोपयोग का फल केवल ज्ञान है, तो फिर तो 7वें गुण स्थान के बाद ही केवल ज्ञान हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अपेक्षा को समझना, और कहीं कहीं 4थे गुण स्थान में भी शुद्धोपयोग कहते हैं। तो फिर द्रव्य संग्रह के हिसाब से देखें तो वहाँ वो कहते हैं कि कैसे है शुद्धोपयोग। 3 बातें कही हैं उन्होंने। एक तो शुद्ध साधकत्वात्, एक शुद्ध भावना
और एक उसका शुद्ध विषय है। ऐसे 3 चीज़ें कही हैं द्रव्य संग्रह में कि एक तो शुद्ध साधक, शुद्ध भावना, और तीसरा मुझे याद नहीं आ रहा, तो वहाँ ऐसा भी लिखा है। लेकिन जहाँ जो अपेक्षा है उसको उस प्रकार से समझना चाहिए, हमें हट नहीं करना चाहिए कि अगर कोई ये कह रहा है कि शुद्धोपयोग 12वें गुण स्थान में होता है, तो आप यथार्थ समझना कि वो पूर्ण शुद्धोपयोग की बात है, जो पूरी कषायों का अभाव होने पर उपयोग शुद्ध हुआ। कोई 7वें में कह रहा है तो वहाँ उस अपेक्षा समझना, कहीं चौथे में कहा तो उस अपेक्षा समझना। तो उसमें अपने को लड़ना झगड़ने के चक्कर में नहीं फंसना, क्योंकि करने आए कुछ और, करने लगे कुछ और। झगड़े में क्या करना है, अपने को तो अपना प्रयोजन सिद्ध करना है। हम ये कह रहे हैं चौथे में हो, 7वें में हो, चाहे 12वें में हो, करना तो शुद्धोपयोग है ना। अब जब प्रारंभ करोगे तो चौथा भी जरूर आएगा, 7वां भी आएगा, ठीक है, और फिर आगे के भी आएंगे ही आएंगे। चलिए, निश्चित्यात्मन्यधिकृतमिति ज्ञानतत्त्वं यथावत् तत्सिद्ध्यर्थं प्रशमविषयं ज्ञेयतत्त्वं बुभुत्सु सर्वानर्थान् कलयति गुणद्रव्यपर्याययुक्त्या प्रादुर्भूतिर्भवति यथा जातु मोहांकुरस्य, के मोह रूपी अंकुर उत्पन्न ना हो। कि अब ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में तो महाराज आपने सब समझा ही दिया, अब आगे क्या समझाओगे कि जिस मोह का यहाँ विनाश किया, अब कहीं वो मोह रूपी अंकुर दोबारा फिर से उत्पन्न ना हो, ऐसा उसके माने उसके अंकुर का भी अभाव हो जाए, कभी भविष्य में भी उत्पन्न ना हो। इसलिए द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप से ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन के माध्यम से अब उसको और दृढ़ करेंगे वस्तु के स्वरूप को। देखिए अर्थ, पेज नंबर 161। आत्मा रूपी अधिकरण में रहने वाले, अधिकरण माने आधार से, यानी आत्मा के आश्रित रहने वाले ज्ञान तत्व का, क्योंकि ज्ञान तत्व तो आत्मा में ही पाया जाएगा, इस प्रकार यथार्थतया निश्चय करके उसकी सिद्धि के लिए, किसकी, कि अभी तो आपने ज्ञान तत्व को समझा है, अब उस ज्ञान तत्व की सिद्धि कब होगी कि जब केवल ज्ञान प्रकट होगा, तभी तो कहेंगे हाँ अब सिद्ध हुआ कि मैं ज्ञान तत्वमयी ऐसा हूँ। प्रशम के लक्ष्य से, प्रशम माने होता है शांतता, शमन, प्रशम प्रकृष्ट रूप से शमन हो जाना, किसका, कषायों का। तो उपशम प्राप्त करने के हेतु से ज्ञेय तत्व को जानने का इच्छुक जीव सर्व पदार्थों को द्रव्य गुण पर्याय सहित जानता है, जिससे कभी मोहांकुर की किंचित मात्र भी उत्पत्ति ना हो। जैसे कोई पौधा उखाड़ा, अब उखाड़ दिया, लेकिन वहाँ भी क्या होता है, फिर कुछ समय बाद फिर दोबारा पीपल आ जाता है, फिर हटा दिया, फिर आ गया। अब क्या करता है समझदार व्यक्ति, क्या उखाड़ता है और उसमें या तो वो छाछ या नमक कोई ऐसी चीज़ भर देता है कि अब कभी उसमें अंकुर पैदा ही नहीं होगा, माने इतना पक्का काम है। तो ऐसे ही यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि केवल ज्ञान की उत्पत्ति के लिए, उपशमन भाव की प्राप्ति के लिए ज्ञेय तत्व को जानने का इच्छुक सर्व पदार्थों को द्रव्य गुण पर्याय सहित जानता है। उससे क्या लाभ होता है कि कभी मोहांकुर की उत्पत्ति ना हो। इस प्रकार श्रीमद् भगवत कुंद आचार्य देव प्रणीत श्री प्रवचन सार शास्त्र की अमृत चंद्र आचार्य देव विरचित तत्व दीपिका नामक टीका में ज्ञान तत्व प्रज्ञापन नामक प्रथम श्रुत स्कंद समाप्त हुआ। अब प्रारंभ करना है अपने को ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन। देखो पूरा विश्व अगर उसको 2 भागों में बांटें, विश्व क्या, अलोक भी, लोकालोक समस्त, अगर 2 भागों में बांटना हो
तो एक तो ज्ञान और दूसरा गे, क्योंकि आलोक भी तो गे है ना, समझ में, एक और राम और दूजी और गांव। तो एक ज्ञान और बाकी सब गे, लेकिन जो ज्ञान है वो गे भी है, समझ रहे हैं। लेकिन ज्ञान के अतिरिक्त वो गे तो हैं, लेकिन उनमें ज्ञानपना, लेकिन ये जो ज्ञान तत्व है ये गे तो है ही, इसलिए गे दो प्रकार के हो गए, एक तो स्वगे और एक परगे। माने ज्ञान ज्ञान को भी जानता है, तो ज्ञान के लिए अपना ज्ञान स्वगे होगा कि परगे होगा, है। और उस ज्ञान के अतिरिक्त बाकी जो कुछ भी है वो सब परगे। लेकिन ये ज्ञानी को होगा कि जिसको अपने ज्ञान स्वभाव की खबर है। अज्ञानी तो माने जो संयोग में आया उसी में अपने पने की कल्पना कर बैठा है, तो उसे स्वगे परगे का भी सही विभाग नहीं जानता। अब देखो, ज्ञेय तत्व का प्रज्ञापन, प्रज्ञापन माने क्या होता है कि उसकी जानकारी कराना, ठीक है, उसका ज्ञापन करेंगे, प्रकृष्टपने करेंगे तो प्रज्ञापन हो गया। चलिए, अथ ज्ञेय तत्व प्रज्ञापनम तत्र पदार्थस्य सम्यक द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप मुपवर्णयति, यानी अब उसका वर्णन करते हैं, किसका, सम्यक द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप का, पदार्थ का द्रव्य गुण पर्याय मई स्वरूप है। अब ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन की चर्चा, गाथा पढ़ेंगे। अथो खलु दव्वमो दव्वाणि गुण पग्गाणि भणिदाणि। दोबारा से पढ़ते हैं, इसकी जरा वो खराब हो गई चाल। अथो खलु दव्वमो दव्वाणि गुण पगाणि भणिदाणि। दीदी आप पढ़ो एक बार, हमारी तो लय खराब हो रही है इसमें पढ़ने में। अब सही बनी है इसकी, हम कोई ना अक्षर को छोटा बड़ा कर रहे हैं तो गड़बड़ हो रही है। आप एक बार और पढ़वाइए। दव्वाणि गुणपगाणि भणिदाणि तेहिं पुनोपज्जाया पज्जय मूढ़ा ही पर समया। देखो, भेद ज्ञान की बहुत इम्पोर्टेंट गाथा है ये, है। अथो खलु दव्वमो, अथो माने होता है अर्थ, खलु माने होता है नियम से, या निश्चय, व्यवहार वाला निश्चय नहीं, माने पक्का, दृढ़ता लाने के लिए, नियम से। अथो खलु दव्वमो, कि जो अर्थ है वो द्रव्यात्मक है, द्रव्यमयी है। अर्थ माने पदार्थ, कोई भी पदार्थ है वो द्रव्यात्मक है, द्रव्य रूप है। और दव्वाणी जो द्रव्य है, गुणपगाणी भणिदाणी, कि कैसे कहे गए हैं वो द्रव्य, गुणात्मक कहे गए हैं, भणिदानी माने कहे गए हैं। ते ही पुनोपज्जाया, उन्हीं की पुनः पर्याय कही गई हैं। किन की? द्रव्य और गुणों की, दोनों की। कि हमने गुणों की पर्याय तो पढ़ी थी और द्रव्यों की भी पर्याय होती है, कि हाँ वो यहाँ देखेंगे अब कैसी पर्याय होती है द्रव्य की। और फिर कहते हैं पज्जय मूढ़ा ही पर समया, कि जो पर्याय में मूढ़ है वो पर समय है। ठीक है, पर समय किसको कहा था? बहिरात्मा को। ठीक है, पर समय का मतलब अन्य मति भी होता है, पर समय, समय का मतलब मत भी होता है ना। ठीक है, और मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा वो पर समय है। तो जो पज्जय मूढ़ है, पर्याय में मूढ़ है। मूढ़ का मतलब क्या होता है?
मूढ़ता मतलब अज्ञानता है ना, पीछे आया था ना कि मोह किसका नाम है, कि पदार्थ के संबंध में जो मूढ़ भाव है, अज्ञानता है, उसको कहते हैं मोह। देखो पहले आचार्य देव क्या कहते हैं वही पढ़ते हैं, फिर इस पर कुछ विशेष आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। शायद कल परसों कहा भी था, 3-4 दिन पहले कहा था कि आगे गाथा आएगी। देखो अन्वयार्थ, नीचे इसका गुजराती वाला अनुवाद भी पढ़ लेते हैं। छे अर्थ द्रव्य स्वरूप गुण आत्मक कया छे, द्रव्य ने वली द्रव्य गुण थी परयो पर्याय मूड पर समय छे। पदार्थ द्रव्य स्वरूप हैं, द्रव्य गुणात्मक कहे गए हैं। द्रव्य क्या होते हैं? गुणों के समुदाय को द्रव्य कहते हैं। और द्रव्य तथा गुणों से पर्याय होती हैं। पर्याय मूढ़ जीव पर समय मिथ्या दृष्टि है। ठीक है साहब, इतनी बात समझ में आ रही है? तो पर्याय मूढ़ नहीं होना। अब इसका मतलब क्या है? टीका थोड़ी सी कठिन है, हम पहले वैसे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि जीव को द्रव्य और गुण तो दिखाई देता नहीं, इसे तो पर्याय ही दिखाई देती है। अब आप कहोगे कि सब पर्याय तो एक समय की है, वो कैसे दिखाई देती है? कि वो एक समय वाली पर्याय भी इसके ज्ञान का विषय नहीं है। स्थूल रज्जु सूत्र नय का जो विषय है वो इसके ज्ञान का विषय बनता है। अब पर्याय दो प्रकार की कही, एक द्रव्य पर्याय, एक गुण पर्याय। तो द्रव्य पर्याय क्या है? दो या दो से अधिक द्रव्यों के मेल से जो एक दशा उत्पन्न होती है, ठीक है, एक विशेष भाव कहो, विकार कहो, उसका नाम है द्रव्य पर्याय। जैसे दो पुद्गल परमाणु आपस में मिले तो क्या उत्पन्न हुआ? एक स्कंद उत्पन्न हुआ। दो परमाणुओं वाला एक स्कंद उत्पन्न हुआ, तो स्कंद पर्याय है। क्या है? स्कंद द्रव्य नहीं है, गुण नहीं है, पर्याय है। लेकिन कैसी पर्याय है? द्रव्य पर्याय। ठीक है, क्योंकि दो या दो से अधिक द्रव्यों के मेल से जो दशा हुई उसका नाम है द्रव्य पर्याय। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, एक तो आत्मा मिला और एक औदारिक जो पुद्गल स्कंद हैं उनका समुदाय, ठीक है, उनका आपस में एक संबंध हुआ, संयोग हुआ। तो इन दोनों के मेल से जो एक ये दशा उत्पन्न हुई, इसको भी कहते हैं पर्याय, मनुष्य पर्याय। अब इसमें दो द्रव्य हैं, एक तो जीव द्रव्य हैं और अनंत पुद्गल द्रव्य हैं। उनके मेल से एक दशा उत्पन्न हुई, तो इसको कहेंगे द्रव्य पर्याय। बात समझ में आई? अब वो दो द्रव्य हैं, समान जाति के होंगे तो वो पर्याय कहलाएगी समान जाति द्रव्य पर्याय। जैसे पुद्गल पुद्गल मिलकर स्कंद बना, ये हमारा जो कुर्ता बना ये द्रव्य पर्याय है, लेकिन समान जातीय द्रव्य पर्याय है, क्योंकि बहुत सारे पुद्गल पुद्गल मिले, एक ही जाति के हैं ना पुद्गल। अच्छा, ये जो मनुष्य पर्याय है इसमें असमान जाति के मिले दो द्रव्य, एक तो जीव जाति है और बाकी पुद्गल जाति के, तो असमान जाति द्रव्य पर्याय कहलाई। मनुष्य, देव, नारकी, त्रियंश, ये क्या है? असमान जाति द्रव्य पर्याय। इतनी बात समझ में आ गई आपको? समान जाति द्रव्य पर्याय, असमान जाति द्रव्य पर्याय, समझ गए? अच्छा, तो कोई भी वस्तु होती है, कोई भी पदार्थ है, वो द्रव्य गुण पर्यायात्मक होता है। पर्याय के द्वारा उसकी व्यक्तता होती है। जैसे घड़ा है ना, द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? घड़ा। आपको जितना कुछ भी आपके ज्ञान का विषय बन रहा है अभी, ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। भले ही आप आँखों से देखकर जाने, कानों से सुनकर जाने, सूंघ कर जाने, चख कर जाने, ठीक है, वो सब आपके ज्ञान का विषय, वो पर्याय बनती हैं। क्योंकि पर्याय होती हैं व्यक्त और द्रव्य होता है अव्यक्त।
ठीक है, द्रव्य अपनी पर्यायों में व्यापता है, द्रव्य गुणों में और पर्यायों में व्यापता है। गुणों के द्वारा क्या होता है, गुणों के द्वारा एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से पृथक पहचाना जाता है, लेकिन अकेले गुणों से नहीं पहचान सकते। वो गुण जब परिणमित हों, एक दिन मैंने कहा था ना, जैसे कोई सिंगर है तो उसमें एक गुण है कि उसको गायन बहुत अच्छा आता है, लेकिन आपको क्या पता, आपको नहीं पता चलेगा उसमें गुण है। कब पता चलेगा? जब वो गाएगा, वो एक्टिव होगा ना गुण। तो गुणों का परिणमन वो कहलाती है पर्याय। बात समझ में आई? लेकिन जो पर्याय है वो कहीं द्रव्य गुणों से कोई अलग नहीं है, वो पर्याय प्रसिद्धि करती है अपने द्रव्य की। समझ में आया? अच्छा, फिर इसमें जो कहा कि पर्याय मूढ़ जीव पर समय है, तो मेरा आपसे प्रश्न है कि जो द्रव्य मूढ़ जीव है क्या वो स्वसमय है? सोच के बताना। जब यहाँ ये कह रहे हैं कि जो पर्याय मूढ़ है वो पर समय है, तो इसका मतलब जो द्रव्य मूढ़ है वो तो स्वसमय होना चाहिए। कि भाई मूढ़ता तो कोई भी नहीं चाहिए, चाहे वो पर्याय मूढ़ हो, चाहे गुण मूढ़ हो, चाहे द्रव्य मूढ़ हो। वो क्या कारण है कि जीवों को द्रव्य गुण तो दिखते नहीं, पर्याय दिखती है। और यहाँ जिस पर्याय की बात है वो मुख्यपन यही पर्याय हैं। कौन सी पर्याय? या तो ये पुद्गल वाली पर्याय, या फिर ये असमान जाति मनुष्य नारक देव त्रियंश। तो ये मैं हूँ और ये मेरे हैं, यही तो गड़बड़ कर रहा है ना ये। तो इसलिए इन पर्यायों की तरफ से समझा रहे हैं कि जो इन पर्यायों के विषय में मूढ़ है, मूढ़ माने अज्ञानी है। हाँ, हाँ, तो अब इन पर्यायों में भी मूढ़ता दूर करनी है। अब कोई सोचता है कि साहब अपने को पर्याय रूप नहीं मानना। क्या कह रहे हैं? अपने को पर्याय रूप नहीं मानना। तो उसमें बहुत सारी चर्चा है अभी कि कौन सी पर्याय रूप नहीं मानना, कि असमान जाति द्रव्य पर्याय है। अब उसमें एक तो मैं ज्ञानमयी चैतन्य पदार्थ, पंडित टोडरमल जी ने लिया ना कि अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी मैं स्वयं आप हूँ, वो एक। और अनंत मूर्तिक कि जिनका नवीन संयोग हुआ है, ऐसे पुद्गल के स्कंद लिया ना, तो वहाँ पे भी ये पहचान होनी चाहिए। उसका नाम टोडरमल धरा है और मेरा उसमें कुछ भी नहीं है। वह असमान जाति पर्याय और उसका टोडरमल नाम धरा है। हाँ, अब आप समझ रहे हो? देखो, समझने की बात है। तो पंडित जी ने भी वहाँ कहा कि वहाँ मैं एक हूँ ज्ञान में और बाकी ये सब पुद्गल का है। तो जो जिसका है उसको उसकी पर्याय माने, वो पर्याय मूढ़ नहीं है। और जो जिसका है उसका उसको ना माने, मिलाकर सबको अपना माने, या अपने वाले को भी पर का माने, वो भी तो मूढ़ है ना। देखो, पराई माल को अपना माने वो तो मूढ़ है ही, लेकिन अपने माल को पर का माने वो तो महामूढ़ है। समझ में आया क्या कह रहे हैं? तो अब केवल ज्ञान की पर्याय भी पर है, केवल ज्ञान की पर्याय भी पुद्गल है। ठीक है, कोई ऐसा कथन भी कह सकता है, क्योंकि देखो अनेकांत में बड़ी समस्या है कि आपको ये पता लगाना जरूरी है कि वो इस बात को किस अपेक्षा से कह रहा है? किसी की अपेक्षा ये हो सकती है कि पुद्गल किसे कहते हैं? जो पूरे और गले। तो जो केवल ज्ञान की पर्याय है ना, केवल ज्ञान, वो भी हर समय नवीन नवीन उत्पन्न होता है, उत्पाद व्यय सहित है ना, तो इसलिए उसे पुद्गल कहा। जैसे अकलंक स्वामी ने आत्मा के ज्ञान गुण के सिवाय जो जितने गुण हैं उनकी मुख्यता करके आत्मा को अचेतन भी सिद्ध किया कि आत्मा अचेतन है। किस अपेक्षा? कि चेतन गुण की अपेक्षा तो चेतन है, और चेतन गुण के अलावा बाकी जितने गुण हैं
अब चेतन से अलग है ना, इसलिए उसको अचेतन कहा। तो विवक्षाएं अनेक हो सकती है, तो हम मना कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपको उसका अपना प्रयोजन ग्रहण करना कि आपको ऐसा समझने का प्रयोजन क्या है, आप क्यों ये विषय जान रहे हो। तो मैं तो आपका सिर्फ ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि आचार्य देव ये नहीं कह रहे कि अपनी पर्यायों को अपना नहीं मानो, कि पहले आप पहचानो कि आपकी पर्याय क्या है और पर की पर्याय क्या है। इसी के लिए तो द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान कराया, क्योंकि जीव क्या गड़बड़ करता है कि अपनी पर्याय को पहचानता नहीं, पर की पर्याय को अपना मान लेता है। और शास्त्र में पढ़ लिया तो जो अपनी पर्याय हैं उनको भी अपने से भिन्न कहता है। जैसे मैंने एक जगह सुना था कि मैं जानता भी नहीं हूँ, मैं जानने वाला भी नहीं हूँ। ये जो जानन जानन है ना, वो तो पर्याय है, वो मेरे से भिन्न है। समझ में आया? जो आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, वो कभी जानता नहीं है, क्योंकि समय सार में एक जगह लिखा भी है कि आत्मा निष्क्रिय है। तो निष्क्रिय है, इसलिए अगर वो जानेगा तो क्रिया वाला हो जाएगा। समझ में आया? तो इसलिए आपको आगम कुशल होना पड़ेगा। आपको नहीं पता कि कौन सी बात अनेकांत माने सियादवाद से कही जा रही है, या तो वक्ता अपेक्षा को खोले, लेकिन ये संभव नहीं होता कि हर जगह अपेक्षा खोली जाए। तो फिर संदर्भ के हिसाब से अर्थ निकलता है, लेकिन फिर भी नहीं निकले तो श्रोता की जिम्मेदारी है कि पूछे कि साहब पहले तो क्या भगवान की वाणी में ऐसा आया? अगर आया तो कहीं कोई इसका प्रमाण है, और अगर नहीं है तो फिर आप युक्ति और तर्क से इसको सिद्ध कीजिए, ठीक है ना, ताकि हम लोगों को समझ में आए। लेकिन श्रोता सोता है तो वक्ता बकता है, और श्रोता अगर जाग जाए तो फिर वक्ता बक नहीं सकता। समझ में आए? आप तो अनुभव में भी तो जानना ही होता है। अनुभव जो है वो ज्ञान गुण की पर्याय का ही नाम है। तो जान तो रहा है उसमें भी, तो जो निष्क्रिय कहा आचार्यों ने वो भी तो समझना पड़ेगा कि मैं पर की क्रिया का करता नहीं हूँ। हाँ, और ऐसा तो सांख्यमती भी कहते हैं, जो नित्य एकांतवादी हैं वो भी कहते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा सर्वथा कूटस्थ नहीं है। अब देखो हम अकर्ता 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 कर्ता का ढोल बजाते हैं कि जैन दर्शन तो सर्वथा अकर्तावादी है। जैन दर्शन की विशेषता है क्या कि अकर्ता है। और सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में आचार्य देव कहते हैं कि सुनो, आत्मा को कथनचित कर्ता कहने वाली श्रुति का तुझ पर कोप होएगा। अगर तू आत्मा को अकर्ता कहता है तो आत्मा को कथनचित कर्ता कहने वाली श्रुति का कोप होएगा, माने जिनवाणी का कोप होगा कि तेरे को जिनवाणी का अर्थ समझ में नहीं आएगा, वस्तु का स्वरूप समझ में नहीं आएगा, यही कोप है। समझ में? गुरु की विनय नहीं करोगे तो गुरु का श्राप लगेगा। हाँ, कर्ता भी कहा, मूर्तिक भी कहा, अमूर्तिक भी कहा, और वहाँ का कि संसारी जीव व्यवहार न्याय से देखें तो संयोग दशा की अपेक्षा मूर्तिक भी है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हम लोग बेसिक ज्ञान पढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं। हम सीधा ग्रेजुएशन की क्लास में आके बैठते हैं, और वक्ता भी अपने स्टैंडर्ड को नीचे नहीं लाना चाहता। वो तो जिस हवा में चल रहा है वो उसी हवा में चलेगा, ठीक है। अब जिसे बेसिक ही नहीं पता कि वस्तु द्रव्य गुण पर्यायमय होती है, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं हो सकता, द्रव्य के बिना पर्याय नहीं हो सकता, ये बात जिसने नहीं समझी, अब उसने तो आके पहले दिन से पढ़ा पर्याय भिन्न है, पर्याय के षटकारक जुदे हैं, ठीक है ना। माने राग भाव तो दूर रहो, पर्याय से भी भिन्न रहता हूँ, भजन भी ऐसे ही है। तो उसके दिमाग में एक अलग इमेज बैठ जाती है, तो उसको उसका सही आशय ग्रहण नहीं होता। इसलिए समय सार का भी अगर सही आशय आपको ग्रहण करना है तो प्रवचन सार पढ़ना चाहिए। प्रवचन सार दिव्य ध्वनि का सार है, उसमें वस्तु स्वरूप का सही निर्णय कराया। अब उसमें वस्तु स्वरूप का निर्णय करके उसमें से प्रयोजन की चीज़ छाटी जाती है। आगम की मजबूत नींव पर ही
अध्यात्म का सुंदर महल खड़ा हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। फिर वो अध्यात्म नहीं रहेगा, वो फिर ग्रहित मिथ्यात्व हो जाएगा कहीं से। क्योंकि फिर आपको तो सांख्य मत की बात अच्छी लगेगी और सांख्य मत वाले को आपकी अच्छी लगेगी। लोग कहते हैं कि वो आसाराम बापू भी बीच बीच में समय सार जी की बात करते हैं, तो अब उनसे अपना क्या मेल करें। वो तो अद्वैत को मानते हैं, एकांतवादी हैं, तो बातें तो अपनी सब जगह मिल जाएंगी थोड़ी थोड़ी। और लोग कहते हैं कि सबको मिला दो तो अनेकांत हो जाएगा। क्या अनेकांत नहीं हो जाएगा, मिथ्या अनेकांत हो जाएगा। जैसे निश्चयाभास वाला जो कह रहा है और जो व्यवहाराभास वाला कह रहा है, दोनों को मिला दो तो हमारा सही हो जाएगा। कि सही नहीं हो जाएगा और ज़्यादा बेकार हो जाएगा, उभयाभास हो जाएगा। ठीक है, तो हमें कलुषित परिणाम वाले जीव हैं। और तीसरा कारण जो दिया उन्होंने कि वक्ताओं में स्यादवाद की मुख्यता से खत्म करने की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये चीज के कारण। सही बात है, जिन धर्म का लोप हो रहा है। इनको सर्वव्यापी बने, विश्वव्यापी धर्म बने। और आपको एक बात और बताऊं, जो जिन जैन कुल में जन्मे हैं ना, वो भी बेचारे अजैन हो रहे हैं, क्योंकि उनके भीतर में एकांतवाद पुष्ट हो रहा है। जो 7 तत्व की भूल 7वें अधिकार में लिखी पंडित टोडरमल जी ने और डॉक्टर साहब ने सिद्ध किया कि वो ग्रहित मिथ्या दृष्टि है, जो निश्चयाभासी है, व्यवहाराभासी है, उभयाभासी है। क्यों कि उसने शास्त्र पढ़कर ये नई भूलें ग्रहण की। जिसने शास्त्र नहीं पढ़ा उसको नहीं पता कि ये निश्चय क्या है, तो निश्चय के स्वरूप को सही नहीं समझा और सर्वथा ग्रहण कर लिया। ठीक है, तो ये बात डॉक्टर वीर सागर जी भी बहुत कहते हैं कि जो जिन धर्म है, अगर आज इसके सही वक्ता हों जो स्यादवाद से इसकी निरूपणा करें, तो 3 लोक में ये जैन मत ही चलेगा, क्योंकि इसके ऐसे योग्य वक्ताओं का अभाव है आज के टाइम में। ऐसे ही थोड़ी थे। देखो, ये कहते हैं कि जागरूक हो, सजग। वक्ता की भी बहुत जिम्मेदारी है, श्रोताओं की भी जिम्मेदारी है। नहीं तो वक्ता का स्वरूप दिया ना कि उसी के अनुसार जो वर्णन करे, कम से कम श्रद्धा ही तो वही रहे, अपनी मन की कल्पनाएं भी रखने लगे। देखो, चिंतन के नाम पर हाँ, आगम से ही हट गया। देखो, इसलिए पहले सबसे पहले कहा आगम का सेवन, कि वो जो बात कह रहे हो आपकी आगम के अनुकूल होनी चाहिए। और क्योंकि अभी कली काल है, कलुषित परिणाम है जीवों के, कषायों की तीव्रता है, तो मान कषाय की पुष्टि के लिए ये जीव माने कोई लिहाज नहीं करता। ठीक है, तोड़ मरोड़ के अर्थ भी निकालते हैं और कहते हैं आगम में नहीं आया, मिल जाएगा, ढूंढ लेना, कहीं ना कहीं होगा जरूर। चिंतन में आया। ठीक है, ऐसे ऐसे मतलब मौलिक चिंतन है हमारा, मूल से हट गए तो मौलिक क्या का बचा। हाँ, जो मूल से जुड़कर है वो मौलिक है। अब टोडरमल जी ने जो कहा, कहते मौलिक ग्रंथ है, लेकिन टोडरमल जी ने वहाँ प्रश्न लगाए, प्रश्नकार के मुख में रखे सारे प्रमाण कि समय सार में तो ऐसा कहा। उन्होंने उसका आशय स्पष्ट किया, समझ में आया। हाँ, तो इसलिए पहला है आगम का सेवन। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमको पहले उस चीज़ को प्रमाणित करना चाहिए कि ऐसा कहीं जिनवाणी में भी कहीं आया और जिनवाणी के नाम पे मैंने 4 लिख के रख दी अपनी मर्जी से, उसका नाम जिनवाणी नहीं है। समझ में आया। तो अभी तो मूल आगम ग्रंथ बहुत उपलब्ध हैं, उनकी आमनाएं मिलनी चाहिए कि आप 10-20 ग्रंथों में देखें कि वो बात अगर मिलती है तब तो उसको आगे चलाना, नहीं तो उसका लालच छोड़ देना है। तो देखो, ये तो पेशेंट की जिम्मेदारी है। ठग तो सब जगह बैठे हैं कि वो तो ठगने के लिए बैठे हैं सारे डॉक्टर। आप अपने आप परीक्षा करते कि नहीं करते? आप ये थोड़ी कहते हो कि अच्छे डॉक्टर नहीं मिलेंगे तो हम इलाज ही ना कराएं, तो क्यों नहीं कराएंगे?
हाँ। तो क्या करें? तो अगर सही परीक्षा करें तो परीक्षा हो सकती है। आप अवेयर होने चाहिए। आपको इतना इतना तो नफ़े टोटे का ज्ञान तो होना ही चाहिए, चाहे कुछ जानो या ना जानो, लेकिन नफ़े टोटे का ज्ञान तो होना ही चाहिए। और सबसे पहली बात है जिनाज्ञा। आगम तीजा नैन बताया। तो इसलिए हमें इन चीज़ों को गहराई से पकड़ना चाहिए। और अगर ये चीज़ें हमने पढ़ी होंगी तो हमें कोई बहका नहीं सकता। देखो, जल्दी से प्रभावित हो जाना ये अज्ञानी का लक्षण है। जो थोड़ा भी गंभीर है, ज्ञानी है, वो बहुत जल्दी किसी से प्रभावित नहीं होता। अभी हम 4 लच्छेदार चुटकुले सुनाएं और बढ़िया सुनाएं, क्योंकि वो तो तर्क के बल पर तो सब सिद्ध कर देते हैं। क्योंकि हम वो बात कहेंगे, उसके हिसाब से उदाहरण बना लेंगे, तो आराम से आपके अंदर उतर जाएगा। और लोग मानने बैठ जाते हैं कि हमने अपने हिसाब से पाठ्यक्रम सेट कर दिया, अपनी हमने एक किताब बना दी, हम उसी को पढ़ा रहे हैं कि देखो जैसे गोला अंडा है, ऐसे आत्मा है, इसमें ये है, ये ध्रुव है, ये पर्याय है, ये है, वो है। अब उससे बाहर आप सोचोगे ही नहीं, तो कहोगे हाँ साहब बिल्कुल ठीक, समझ में आ गया। हाँ, संसार ठगने के नियमों जीव पर विद्या रसी। समझ में आया। तो इसलिए अपना प्रयोजन देखो हर जगह कि इनसे मेरे राग द्वेष कैसे घटेंगे, मेरा अज्ञान कैसे मिटेगा, ये मूल प्रयोजन है। तो कुछ जानो चाहे ना जानो, लेकिन अपने नफ़ा टोटे का ज्ञान तो होना ही चाहिए। और फिर बार बार ध्यान रखना, रागादि को मिटाने का श्रद्धान, उसको सम्यक दर्शन कह रहे हैं। और जहाँ रागादि मिटाने का भय मिट जाए इसका, तो वो कैसे सम्यक दर्शन, कैसे ज्ञानी हो सकता है? ज्ञानी भयभीत होता है कि नहीं होता? उन्होंने लिखा, अरे भैया जिससे तीर्थंकर आदि भी डरे, तू तो बड़ा सुबट है, धीठ है, कि इन संसार दुखों से भयभीत नहीं होता। समझ में? और ये कहे कि अब हमें कोई डर नहीं है, हमें नरक चले जाएं चाहे स्वर्ग चले जाएं, कि कहने की बात है। समझ में है? नरक स्वर्ग की छोड़ो, लेकिन तेरी परिणति में जो आकुलता उत्पन्न होती है, ज्ञानी उससे भयभीत होता है, तभी तो उसको मेटने का उपाय करता है। लेकिन ऐसा भयभीत नहीं होता कि कोई दूसरा मेरा बुरा कर देगा। समझ में आया? तो भय भी है और निर्भय भी है, इस अनेकांत को भी समझना पड़ेगा। समझ में आया? पापी जीव निर्भय है एक अपेक्षा देखें, और एक तरफ देखें तो ज्ञानी निर्भय है ना। तो अपेक्षाओं को समझना पड़ेगा। शेष चर्चा कर लेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो।